ठीक है, सभी भाई लोग शांत हो जाओ यार। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ड्रॉप डाउन की बात करें ऑटोमेशन के पर्पज़ से, तो ड्रॉप डाउन तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक हमारा जो नॉर्मल ड्रॉप डाउन होता है, जिससे हम सेलेक्ट क्लास, जिसका टैग क्या होता है, ठीक है, जिसका टैग क्या होता है, सेलेक्ट क्लास, उसका टैग क्या होगा, सेलेक्ट क्लास। ये नॉर्मल ड्रॉप डाउन है। ठीक है, पहले ये ड्रॉप डाउन जब शुरुआत की स्टेज में हमारा वेबसाइट जब डेवलप होने लगा था, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता था। लेकिन आप लोग देखे होंगे जो पहले एक वेबसाइट्स थे, जो आज के नए वेबसाइट बन रहे थे, कुछ ज़्यादा डिजाइन में होने लगे हैं। आपने ध्यान दिया है कभी? देना चाहिए, हाँ। अगला हमारा, इसे कुछ लोग कस्टमाइज ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं खास दिया गया है, लेकिन हम एक नॉर्मल के तौर पे कह सकते हैं कस्टमाइज ड्रॉप डाउन। कस्टमाइज ड्रॉप डाउन कैसा, जैसे मैं आता हूँ, इसमें मैं तीनों खोल लेता हूँ। लोकल होस्ट खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट ही है ना ये, किसे बताते हैं, क्या है, 80 80? आपने कुछ और रखा है क्या भाई? अरे यार, लोकल होस्ट, ठीक है। अगला मैं एक फ्लिपकार्ट खोल लेता हूँ डेमो के लिए। ठीक है, अब देखना, वो तो खुल से नहीं रहा। देख लो भाई, सही लिखा है ना, ये लोकल होस्ट ही तो है। इंटरनेट कनेक्ट है ना सर, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, आना तो चाहिए। अच्छा, हद है यार, सब बदलेगा इसका। ठीक है, तो ये देखो, इसमें कहा था ना भाई ड्रॉप डाउन, इसे पुराने वाले में आ जाता है। इसमें नहीं आता। आता है अंदर है। कहाँ आता है? ठीक है, आप देखना, जिसमें सेलेक्ट क्लास आप लोग पढ़े थे, तो उसमें आप देखना कि उसमें टैग होगा जिसका सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था सेलेक्ट बाय वैल्यू, एक ऑप्शन था सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, तीन था ना, और भी थे। सेलेक्ट ऑप्शंस होता है, और भी हैं। तो कहाँ है इसमें? तो वो क्रिएट। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, लिट्स में है। तो उसमें ये था, तो आपसे पैनल पूछता है, ये आप देख लेना क्वेश्चन, कि सेलेक्ट बाय टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पहला ये था क्वेश्चन दिया। देखो, जब आप पढ़ रहे हो ना चीज़ें साथ साथ में, अगर आपको लगता है कि आप पूरा पढ़ लोगे 2 4 साल, इसके बाद क्वेश्चन तैयार करोगे, तो फिर वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इससे कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो आप लोग देखो, अब तो बहुत सुविधा है यार, चैट जीपीटी है कि नहीं। आप हल्का से मान लो, जैसे मान लो आप विंडो हैंडल पढ़ लिए या सेलेक्ट क्लास पढ़ लिए, तो लिख दो क्वेश्चन रिलेटेड सेलेक्ट क्लास। अब उसको थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लो, नहीं आए तो टीचर से पूछ लो। ठीक है, तो इसमें ये है, ये फिल्टर है, दिख रहा है यहाँ पे ना, कंट्रोल शिफ्ट आई। मैं तो पहले आपको दिखाता हूँ क्या है ये सेलेक्ट क्लास। ये देखो, इसका टैग सेलेक्ट है, आप देखो। ठीक है, इसमें देखो वैल्यू 1 है, 2 है, और ये टेक्स्ट ये है। तो सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट, अब चूंकि आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो मैं इंटरव्यू पर्पज़ को भी कवर करते चलता हूँ कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं ये। ठीक है, तो उसमें देखो आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। सेलेक्ट बाय टेक्स्ट कहते हैं, लेकिन सही उसका नेम है सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, आप लोग जानते भी होंगे। तो आप पूछेंगे, आप बता देंगे कि वैल्यू जो है एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं, संयोग, बस यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी इसका सेम नेम भी दिया होता है। आप देखे होंगे जगह जगह, कई जगह पीछे होगा कहीं और भी। अभी हम लीड क्रिएट करेंगे, वहाँ भी है ना, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट क्या करता है, जो उसका इनर टेक्स्ट होता है उसके आधार पे सेलेक्ट करता है। और जो सेलेक्ट बाय वैल्यू है, तो सेलेक्ट बाय वैल्यू जो हमारा एट्रीब्यूट है, उसके आधार पे ये चीज़ें को सेलेक्ट करता है। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला सेलेक्ट,
जिसे कहते हैं नॉर्मल, जिसका टैग हमारा क्या होता है, सेलेक्ट। अगला है कस्टमाइज का हो, या फिर इसको एक दो नाम और से बुलाते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है ये भी। नॉर्मली मैंने जस्ट कोई डिफिनेशन इसको आपको बताना नहीं है ये कितने प्रकार के होते हैं, जब पूछेगा आप किसी बारे में पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा है, देखो इसमें कोई, इसमें देखो आप आएंगे, इसमें एक अच्छा खासा लिस्ट आएगी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ। फ्लिपकार्ट बदल गया है क्या भाई, इसमें रहता था ना एक ऑप्शन, या इसी में आ जाओ भाई। ये देखो माउस ऊपर, इसे माउस ऊपर नहीं होता क्या, नहीं पुराने बदल गया। अच्छा, ये माउस ऊपर करते हैं ना, ठीक है। आप जब इसका देखोगे तो आप ध्यान दोगे कि जो इसमें भी तो ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका कोई सेलेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसको ही लोग कस्टमाइज बोल देते हैं। जैसे और हमारे पास एक और है एप्लीकेशन, मैं दिखाता हूँ आपको, एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस पर आपको एक्सपास प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ऑरेंज HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारा है डेमो, ठीक है। ये ठीक है, एक सेकंड में विंडो भी ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप आएंगे, मान लो मैं कुछ करता हूँ, देखो यहाँ पे सेलेक्ट, ये देखो सेलेक्ट क्लास है, देख रहे हो ना, ये वो वाला सेलेक्ट नहीं जो आप समझ रहे हैं। और ये कई तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं भैया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखना इसका क्लास सेलेक्ट नहीं, इसका देखो ड्यू है। तो पहले जो बनता था एप्लीकेशन, बहुत नॉर्मली बनाते थे, उसको सेलेक्ट क्लास टाइप से वो लोग ड्रॉप डाउन दिखा देते थे। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग ज़्यादा डिज़ाइनिंग में या चमकता धमकता ऐसा कुछ, कभी कभी एनिमेशन चलता रहता है, कभी कभी माउस ओवर कर तो डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंज होते रहते हैं, तो वो सब बनाने के लिए उस सेलेक्ट क्लास को हटा के ये सब कस्टमाइज बनाने लगे वो लोग। इसको कस्टमाइज सेलेक्ट बोल दो, नहीं तो नॉर्मली ही बोल दो, कोई नहीं। और एक होता है इंटरव्यू में बहुत पूछता है, गूगल, मान लो मैंने गूगल ओपन कर लिया, अजीब है यार, जैसे मैं लिखता हूँ नोकिया, ये देखो जैसे ही आप करेंगे ऐसे एक आपके पास लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑटो सजेस्टेड ड्रॉप डाउन। तो आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि हाँ ऑटो सजेस्टेड ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है इतना ही है तीनों, मतलब इसके ऊपर नहीं। आप चाहे रियल टाइम में चले जाएं, अब चाहे जैसे भी, अगर रियल टाइम में भी काम करें तो आपको यही तीनों टाइप के ड्रॉप डाउन मिलेंगे यूज़ करने के लिए या हैंडल करने के लिए, तो यही तीनों आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। लूप पढ़ाया गया है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, तो अब आते हैं पहले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लीड किस करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, लीड क्रिएट करूँ मैं थोड़ा सा। तो लीड क्रिएट करने तक का कोई कोड है कहीं, अगर होगा तो है ही ना, यहाँ पे है ये इंडस्ट्री है ना, मैं इसी को सिलेक्ट करके समझा देता हूँ। क्योंकि देखो ये, अब देखो ना इसको, अब इस ड्रॉप डाउन को देखो कितना सिंपल है, कितना नॉर्मल है, ये पहले के ड्रॉप डाउन है। लेकिन अब जो ड्रॉप डाउन आते हैं, देखो ये सेलेक्ट क्लास से बना दिया गया अच्छे से, और इसमें ऑप्शंस रख दिए गए हैं। देखो यहाँ इस बार देखो, इस बार वैल्यू 1 2 3 नहीं है, और जैसे आप इसको करोगे एक्सपेंड करोगे, देखो ये कुछ टेक्स्ट है, समझ रहे हो ना, इनर टेक्स्ट इसे कहते हैं। तो यही दोनों चीज़ें हैं, तो सेलेक्ट बाई वैल्यू और सेलेक्ट बाई टेक्स्ट में डिफरेंस होता है, विजुअल टेक्स्ट बोलो उसे। तो आपको बस यही रिप्लाई देना है कि जो है, अगर क्लास सेलेक्ट है तो उसके पास कुछ वैल्यू एट्रीब्यूट होती है और कुछ उसके इनर टेक्स्ट होते हैं। तो अगर हम सेलेक्ट बाय वैल्यू करेंगे तो वो बेस्ड ऑन वैल्यू एट्रीब्यूट के आधार पे सेलेक्ट करेगा। अगर हम सेलेक्ट बाय टेक्स्ट करते हैं तो जो हमने टेक्स्ट इंटर किया है उसके आधार पे ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कोड लिखा हुआ है भाई, यहाँ तक कौन करेगा, कहाँ है वो, ये कोड तो लिखा गया है, ये हाँ सही तो है, यहाँ तक तो है। मैं इसे एक बार कर लूँ चेक करके, हाँ
तो ये देखो यही 3 प्रकार के आपको सेलेक्ट मिल सकते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, पहले पे ये ना कि लीड पे क्लिक करना पड़ेगा, इसी पे मिलेगा नहीं, मैं लीड पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सपायर बताया गया है ना कि नहीं? इसको मैनेज करो या इंडेक्सिंग ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहो तो मैनेज करो, नहीं तो टाइम बचाने के लिए अपना जो बात करे उस पर बात कर ले। तो उसका इमेज वाला ले लिए ना। हाँ, इमेज वाला ले लिए, वो लिंक दिया वो ना नहीं देता है। वैसे वो नाप लेगा, पहला वाला जाएगा ना। ये नहीं लेना चाहिए जल्दी। नहीं तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं ना, आपने एंड कभी यूज किया है एक्सपाथ में? अगर देखो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे मान लो मेरे यहाँ पे मान लो राम नाम के 3 बंदे हैं, ठीक है, एक राम कुमार है, एक राम यादव है, ठीक है, एक रामपाल है। तो अगर आप राम लिखते हैं केवल, ठीक है, तो केवल एक आएगा, आप समझ रहे कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा, राम, दोनों का एट्रीब्यूट अलग अलग है, सॉरी एट्रीब्यूट कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट इसे कहते हैं, ये एट्रीब्यूट वैल्यू ही तो है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। तो दोनों का सबका मान लो एक का क्लास नेम राम है और एट्रीब्यूट कुमार है, ऐसे ही 4 हैं। तो अगर आप और भी मान लो ऐसा कोई एक रमेश कुमार भी हो गया, मान लो मेरे पास एक राम कुमार है, एक रमेश कुमार है, ठीक है, और एक रमेश पाल है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, मैंने कहा ना देखो, रमेश कुमार और रमेश पाल, रमेश को ले लेंगे, रमेश लेंगे, 2 आएगा तो मैं क्या करूंगा, पाल को भी ले लूंगा। अब तो क्लियर हो गया ना ऐसा, आप समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ही ऐसा से अभी तो मेरे दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं वहाँ पे एंड लगा दूंगा। यहाँ पे और भी लगाते हैं, मतलब एंड और का भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एंड जिसका क्लास क्या हो, क्लास क्या हो, कंटेंस करे अच्छा मैं इतना ही क्यों ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे एट द रेट क्लास रहेगा, बहुत दिन हो गया है मुझे। कॉमा लगा, कॉमा हाँ, कॉमा लगा इसमें। इसमें तो कुछ रहता है, कोई देखने दो, ये रहता है, ऐसा कुछ रहता है। मुझे बहुत दिन हो गए भाई इस बात निकाली, यूज़ मैं नहीं कर रहा, मैं तो डेवलपमेंट। एक सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ, इसे टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एट द रेट क्लास लिखता हूँ, कंटेंस लिखता हूँ, सॉरी हाँ, कैसे स्क्रीन बड़ा करते हैं भाई, कंट्रोल इक्वल टू सही है। कंटेंस एट द रेट क्लास के आगे मेरा इसमें क्या था, ये सही तो है यार सब।
उसका टैब चेंज कौन सी? ओह सॉरी यार, ओहो अभी नहीं ले रहा था। टी डी, टी डी लेने के बाद मैं कर देता हूँ ए, और अभी बताता हूँ एंड टेक्स्ट इक्वल टू, अब तो आ जाएगा वन ऑफ ना। ठीक है, एक्चुअली मैं एंड बताता हूँ, यहाँ पे एंड का एंड जब तब लगेगा जब हमारा दोनों एक ही टैग में हो, मैं वो नहीं ध्यान दे रहा था। ठीक है, ये तो समझ में आया कैसे हुआ ना, इसको कोई दिक्कत है बताने में इसमें ना। देखो भाई मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, देखो कुछ नहीं, जैसे मान लो हमें ये पता है कि हमारा ये है, अब इसमें कई ए थे, मतलब कई लीड्स थे, 2-3 लीड्स थे मान लो, तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये वाला है ये, क्योंकि ये कभी कभी अनसेलेक्ट होता है, कभी कभी सेलेक्ट होता है। देखो ये बदल रहा है, अभी मैं दूसरे पे करूँगा तो देखो ये दूसरा हो जाएगा। अभी क्लिक करो, हाँ ये टाइप चेंज क्या होता है ना, जैसे कि जब लोग, क्या बताओ, अभी देखो, अब यहाँ पे आओ, अब देखो ये अनसेलेक्ट आ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो भाई आपको पेरेंट चाइल्ड पढ़ाया गया है कि नहीं, थोड़ा बहुत बताया गया है। तो आप सोचो मैंने क्या किया, यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने इसका लिया, मेरा 1/2 आ रहा था, तो मैंने कहा देखो भाई मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला, लेकिन मैं ट्राई किया, मैंने कहा पहले मैं ये ले लेता हूँ, इसका चाइल्ड ये है, अब अगर 2 जगह होता तब तो 1/2 फिर आता, अब चूंकि नहीं था इसलिए 1/1 आ गया यहाँ पे। अगर क्लियर हो, अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो तो मैं इसको डिटेल बताऊँ, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सेलेक्ट क्लास पर फोकस करूँ। अगर हाँ ना समझ में तो बता दूँ एक बार फिर से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टी डी का निकाला एक्सपाथ, अब चूंकि ये एक इसका है, ये इसका चाइल्ड है, चाइल्ड पॉइंट पहचान लेते हो ना। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले पेरेंट का एक्सपाथ निकाला। ठीक है, ये सीधी बात है। अब सोचो भाई, अगर मान लो कि किसी का नाम राम कुमार है, आप कहीं गए, ठीक है, अगर आप कहीं गए हुए हैं, एक मान लो मेरे घर आए आसपास में, आपने कहा राम कुमार, तो मेरे घर में 2 राम कुमार हैं, तो आप कहें कौन सा राम कुमार, उनके पापा का नाम बताओ, है कि नहीं। यही तो हम लोग भी करते हैं, अगर 2 लोग जाते हैं तो पता करते हैं उनके पिताजी क्या नाम था। तो वही हमने क्या किया, मैंने कहा कि मैंने पिताजी का एक्सपाथ निकाल लिया, और पिताजी के एक्सपाथ का चाइल्ड कौन है, ये है, तो इस प्रकार ये 1/1 आ गया। पहले कुछ और एक्सपाथ था इसका पढ़ाया था, तो वही मैं ट्राई कर रहा था। तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने टी डी का एक्सपाथ निकाल लिया, चूंकि ये इसका बेटा है तो ये आ गया। ये क्या है, इसे डबल स्लैश, ये सब तो पढ़ाया गया होगा ना भाई। ठीक है, तब जब पढ़ाया गया तब क्या, अभी कल ही बताया गया, तो भाई दोहराए नहीं क्या तुम लोग। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जो चीज़ है उसे बता दूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एक्चुअली भाई सब डिटेल में पढ़ाने के पास टाइम चाहिए। ठीक है, एक्स पाथ में कोई वो नहीं, पहले मैं क्या करूँगा, मैंने पेरेंट का निकाल लिया, फिर उसके बाद चाइल्ड का दे दिया। अब चूंकि इस पेरेंट से अब इस चाइल्ड से केवल एक ही ऐसा था, इसलिए 1/1 आया। अगर 1/2 आता फिर मैं कुछ और देखता। ठीक है, 1/3 आता तो कुछ और देखता। अब चूंकि मेरा एक्स पाथ आ गया, तो मैं एक्स पाथ तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब एक्स पाथ पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में अलग से एंड और नॉर नॉट सब यूज होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा भाई, क्योंकि ये अभी है नहीं। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करा दिया, इसके बाद मैंने क्या किया, इस पर आ जाएगा, अच्छा सॉरी कंटेक्ट पे आया, सॉरी लीड पे आया, लीड पे मैंने क्लिक कराया, बहुत स्लो चल रहा है यार, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा याद रखना, कभी कभी आपका जैसे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ इंस्पेक्ट नहीं रहता, तो आप F12 प्रेस करेंगे, F12 ना काम करे तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई ना काम करे तब आप यहाँ पे कहीं आएंगे, यहीं पे रहता है डेवलपर्स, इसे डेवलपर्स टूल कहते हैं। ठीक है, ये डेवलपर टूल,
ठीक है, तो आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। और अगर तब भी नहीं ओपन होता है, ठीक है, तब भी नहीं काम कर रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि इसको भी ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं, ताकि हैकिंग या कुछ सिक्योरिटी इशू के लिए इसको भी ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं कंपनी वाले। ठीक है, तो जान लीजिए वहाँ से ब्लॉक है अनब्लॉक है, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन कंपनी को आपको देना पड़ेगा, बस बता दिया है सामने। ठीक है, समझ गए ना। अब मैं इस पे लेता हूँ, इसका एक्सपाथ निकालता हूँ। इसका एक्सपाथ क्या है, अल्टर ले लो चलेगा। ठीक है, ALT है ना, क्या है भैया, ALT @ALT। एक्सपाथ निकालने आता है ना भाई, किसी को दिक्कत नहीं एक्सपाथ निकालने में। अच्छा, उस समय का क्लास लूँगा भाई, उससे अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, तुरंत फिर कहो एक्सपाथ बता देता हूँ, क्योंकि एक ही हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, यहाँ तक मैं एक बार रन करके चेक कर लूँ भाई। एक आध क्लास में एक्सपाथ का ले लूँगा, टाइम मिलेगा बीच में आके, तो उसमें बता दूंगा यार, ऐसा नहीं है। अब लेकिन सारी चीज़ें कहाँ बता सकती है एक साथ में, कुछ चीज़ बता सकते हैं, अगर वो बताएंगे तो वो छूटेगा, वो बताएंगे तो वो छूटेगा। ये मैक्सिमाइज का है, नहीं क्यों, मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ड्राइवर ठीक है, तो मैं इसी को ले लूँ समझने के लिए भी। ठीक है, अब देखो ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट आपको गिवन है, चाहे कस्टमाइज ड्रॉप डाउन हो, चाहे ऑटो सजेस्टेड। अच्छा, ऑटो सजेस्टेड ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन बहुत पूछते हैं। ये पूछे कैसे हैंडल होगा, क्या मेथड्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या वेज हैं हैंडल करने के, ये पूछता है। और एक पूछेगा कि हाउ टू हैंडल ऑटो सजेस्टेड ड्रॉप डाउन। जनरल लोग गूगल खोल के आपके सामने दे देंगे, कहेंगे अच्छा मैं गूगल खोल देंगे, आप फ्लिपकार्ट में भी डालते हैं ना, तो आ जाता है एक लिस्ट। ठीक है, वो दे देंगे, और रियल टाइम भी ऐसे ही होता है। अब देखो मैंने अगर इसको ओपन किया, तो जैसे ही आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, सबसे पहले आप क्या वेरीफाई करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आप वेरीफाई करेंगे भैया इसका क्लास जो है सेलेक्ट है कि नहीं। ठीक है, याद रखना, अगर क्लास इसका सेलेक्ट नहीं होगा, ये टैग सॉरी टैग इसका अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो ये नहीं वर्क करेगा। पहला आपका टैग होता है, इसके बाद एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट, और इसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, पहले आपको देखना है कि उसका टैग क्या है, सेलेक्ट है। जैसे उसका टैग सेलेक्ट है, आप उसको एक्सपैंड करेंगे। ये देखो एक्सपैंड किया, उसमें ऑप्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, ऑप्शन 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 ऑप्शन। अभी तक जहाँ तक 99.9% मैंने देखा है कि अगर क्लास हमारा सॉरी क्लास बोला है, अगर टैग हमारा सेलेक्ट है, तो उसके जो अदर टैग्स होंगे ऑप्शन होंगे। ऑप्शन का मतलब पता है, विकल्प। ठीक है, और उसमें दो होगा, एक वैल्यू होगा, एक इनर टेक्स्ट होगा। ठीक है, और एक इंडेक्स। इंडेक्स की जरूरत तो है नहीं, याद रखना, ये जीरो शुरू होता है, जीरो करेंगे तो ये आएगा, 1 करेंगे तो ये आएगा, 2 करेंगे तो ये आएगा, 3 करेंगे तो ये आएगा, 4 करेंगे तो ये आएगा। तो आपसे पूछता है, कभी कभी कहेगा वैल्यू, या फिर वैल्यू से सेलेक्ट करो, या फिर इंडेक्स से सेलेक्ट करो, या फिर इनर टेक्स्ट से सेलेक्ट करो। तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसका एक्सपाथ नहीं निकालना है, आप याद रखना, ये जो ऑप्शन के अंदर है इनका एक्सपाथ नहीं निकालना है, आपको केवल किसका एक्सपाथ निकालना है, जो टैग सेलेक्ट है। ठीक है, इन सब पे नहीं ध्यान देना है। अगर आपका टैग सेलेक्ट है तो आपको केवल ये निकालना है सैल्यूटेशन टाइप, जो भी हमारा करते हैं। इसको बिना एक्सपाथ बनाना पड़ेगा। सेलेक्ट, इसका क्या है,
बिल्कुल ध्यान देखना भाई, इन सब का एक्सपाथ जो उसके अंदर ऑप्शन से उनका एक्सपाथ नहीं निकालना है, ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका निकाल दो, ये केवल है बस। अब जैसे आपने इसको लिया सब ये बाय डिफॉल्ट इंटर ले लेगा, ठीक है, जो HTML में कोड लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, कुछ नहीं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके बाय डॉट एक्सपाथ कर देता हूँ, और भैया मैं इसको रख देता हूँ। अच्छा, इसको मुझे एक वेब एलिमेंट में स्टोर करना पड़ेगा। मैं आप याद रखना, अभी से आदत डाल लो कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम दे रहे हो तो वेरिएबल का नेम सही होना चाहिए। हाँ, सही मतलब एक सही नाम में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ABCD का रखे जा रहे हैं कुछ भी, इससे आगे काम करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग अभी कुछ लिख के पन्ना खोजते होंगे कहाँ रखा है, करते हैं ना। अब देखो जैसे ही आपने इसका एक्सपाथ निकाल लिया, अब समझ लो सारा सारा जो इसके अंदर है इसके कंट्रोल में आ गए, ठीक है। अब जैसे ही आप करेंगे, अब क्या करेंगे आप, बिल्कुल ध्यान रखना, पहले आप वेब एलिमेंट लिए जिसका सेलेक्ट क्लास है। अब सेलेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, सेलेक्ट एक क्लास है, सेलेक्ट आप क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, मेथड को कॉल करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो अब इन्होंने सेलेनियम वालों ने क्या किया है, अब चूंकि आप अपना नया मेथड तो बनाएंगे नहीं, तो इन्होंने सेलेक्ट क्लास का मेथड बना दिया है। जैसे आप लोग क्या करते थे, सोचो आप लोग क्या करते थे, आप क्लास बनाते थे, मान लो आपने ABCD नाम से क्लास बना दिया, उसमें कहते थे ऐड का मेथड बनाते थे, सबट्रैक्ट का बनाते थे, फिर इसको कॉल करके अपना वैल्यू डालते थे पैरामीटराइज करके, उस पैरामीटराइज के आधार पे वैल्यू आपको देती थी आउटपुट में। बिल्कुल सेम उसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, सेलेनियम वालों ने अपना एक क्लास बना दिया है, क्लास बना दिया है, और क्लास में आपको क्या पास करना पड़ेगा, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। अच्छे से कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जब भी सेलेक्ट क्लास आप कोई भी क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर जो पास करेंगे क्लास के पैरामीटर में, वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, पढ़ा गया कंस्ट्रक्टर ना। तो आपको ऐसे ही बोलना है कि पूछेगा आपसे कि हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन, तो आप बोलेंगे एट फर्स्ट वी विल फाइंड द एक्सपाथ वेब एलिमेंट, वी विल फाइंड द एक्सपाथ, वी विल फाइंड द लोकेटर, कैसे ही बोलो आप, वी विल फाइंड द लोकेटर, आफ्टर दैट वी विल क्रिएट अ सेलेक्ट क्लास, in the constructor of select class we will pass the web element reference, इसे कहते हैं वेब एलिमेंट का रेफरेंस। अगर ड्राइवर है तो कहेंगे इसे वेब ड्राइवर का रेफरेंस, रेफरेंस वही ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं, ठीक है। अब किसी में इसे स्टोर कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैं इसे SCL नाम से स्टोर कर लेता हूँ। और अब चूंकि जो क्लास बना है तो सेम वही रिटर्न टाइप होगा, ठीक है। तो याद रखना, एक कंस्ट्रक्टर, जब भी आप क्लास बना किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब किसी के साथ अगर न्यू कीवर्ड लिखा है तो आपको एक्सप्लेनेशन के समय यही याद रखना है बोलते समय कि हम ये पैरामीटर नहीं पास करते हैं, पैरामीटर आप कह सकते हो लेकिन आप बोलेंगे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। उसके कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पढ़े हो ना, तो पैरामीटर। अच्छा देखो ये कहाँ बना हुआ है, अब मैं कर जाता हूँ, देखो ये बना हुआ है सब, देखो ये, अच्छा इसमें दिखा नहीं रहा है, क्या दिखाता है वो, चलो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं आपको करना है, अब सेलेक्ट जो नाम का मेथड है, अब भैया आप जैसे इसको कॉल करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट नाम के मेथड, ठीक है। मैंने कहा मैंने क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास जितने मेथड्स होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसमें जितने भी मेथड्स बने हैं आ जाते हैं उसके पेरेंट के भी मेथड, ठीक है। तो पेरेंट का मेथड देखना है, पहला आपका है डिसेलेक्ट ऑल। डिसेलेक्ट ऑल क्या होता है, कुछ आपको ऐसे ड्रॉप डाउन मिलते हैं इसमें आप 3-4 सेलेक्ट कर पाते हो। जैसे आप देखो ना कि आपको मिलता है कभी कभी ऐसा कि सेलेक्ट सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट में सेलेक्ट करने का आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी 2-4 सेलेक्ट कर लो, लेकिन कहेगा सेलेक्ट जेंडर तो आप एक ही सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं आप मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है कि मल्टी सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है। तो इसमें सिंगल और मल्टी दोनों को ध्यान रख के बनाया गया है, ठीक है। डिसेलेक्ट सबके लिए मैं बता दूंगा इसको भी। अब देखो यहाँ डिसेलेक्ट करना था, डिसेलेक्ट, तो पहले मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ सेलेक्ट तो ऑप्शन आ जाएगा जो सेलेक्ट जो ज़्यादा यूज था, और यूज सभी होते हैं। देखो पहले शायद ये कंटेंट्स विजुअल टेक्स्ट नहीं था लेकिन अब ये भी आ गया, मैं समझा देता हूँ इसको। तो पहले सेलेक्ट बाय इंडेक्स देखते हैं,
सेलेक्ट बाय इंडेक्स मैं क्या कर दूं, 1 कर दूं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, जो पहला वाला होगा उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, रन करा के देखें। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपसे पूछेगा हाउ टू हैंडल ड्रॉप डाउन। फॉर हैंडलिंग ड्रॉप डाउन, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लोकेटर, then we have to create the object of select class in which we in the constructor of select class we will pass the reference of web element. After using the object or reference of that select class, we will call the methods. Those methods can be select by index, select by value, select by visible text, select by contains visible text, kind of that. ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पास और बाकी के मेथड समझा देता हूँ। अब इसमें ये जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये जाएगा उसको करेगा सेलेक्ट क्लास को। देखो इसका पास किया ना, इससे पता कैसे चला किस में सेलेक्ट करना है। अभी इसे ले लो तो मैं बताता हूँ। ये देखो, आप जब आएंगे देखेंगे, याद रखो पहला क्या था, 0। अगर यहाँ पे तो नल लिखा है, अगर नल नहीं भी होता, कुछ और लिखा होता, संयोग बस नल लिखा है, हर जगह नल नहीं लिखा रहता। अगर कुछ पहला 0, आपको पता है ना जितने भी जावा में कुछ भी कॉन्सेप्ट है उसमें लेंथ तो होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, हाँ इंडेक्सिंग उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये 0, अगर आप यहाँ पे 2 दे देते तो क्या आ जाता, मान लो मैंने 2 दे दिया, 2 देंगे तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग। इसे कट कर दो, बोले दूसरा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 0 1 2 प्लस में क्या, हाँ। तो ये बात समझ में आया भाई, किसी कोई दिक्कत है, मतलब एक लिस्ट दिया होगा 0 से शुरू करेगा। अच्छा, कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछता है लास्ट वाला सेलेक्ट करो। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन होता है, मैं देखता हूँ, सेलेक्ट डॉट, एक गेट ऑप्शंस नाम का मेथड होता है इसमें। ठीक है, मैं इसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। ठीक है, पहले हम छोटी छोटी चीज़ कवर कर लेते हैं। अभी गेट ऑप्शंस में तो इसको भी पूछता है वो। ठीक है, देखो भाई जब भी आप तैयारी करो ना, इंटरव्यू को पर्पस को लेते भी करो, आपका ये भी पर्पस होना चाहिए। इससे आपका थोड़ा पढ़ने का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा और आपको ये भी नहीं लगेगा आप विद्वान है। और यही फीलिंग जब आती है, चाहे कोई भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो, जब आपको लगेगा आपको बहुत ज़्यादा आता है तभी लगते हैं, उसी समय आप समझ लो। ठीक है, तो पहला तरीका ये था। अब अगला मैं क्या कर दूंगा, सेलेक्ट क्लास को लिया मैंने, सेलेक्ट क्लास के रेफरेंस को लिया, अब सेलेक्ट बाई वैल्यू ले लेता हूँ। अच्छा, भले से ये अलग लग रहा है, क्या वैल्यू अथ बंद हो गया क्या यार, चलो मैं दोबारा ओपन करता हूँ ऑटोमेशन से ही। ठीक है, सेलेक्ट बाय वैल्यू मैं क्या देता हूँ, अभी हटाओ, इसे हटाता हूँ मैं, इसे मैं कमेंट करता हूँ, अभी मैं रन कराता हूँ। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि सेलेक्ट बाय वैल्यू और सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट सेम हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने देखो पीछे फिल्टर वाले में देखा था हम लोगों ने ना, उसमें वैल्यू के स्थान पे 1 2 3 लिखा था, याद है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, वही सेम लिखा है। तो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको किस आधार पे सेलेक्ट करना है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये याद रखना कि वो इनर टेस्ट के लिए होता है ये। मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, ये तो ये इसके जो ऑप्शंस हैं, ये अभी मैं बताता हूँ। और भी तरीके पूछता है हैंडल करने का, बोले मुझे नहीं हैंडल करना तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, लूप से कैसे।
भाई 3 बार बता चुके हैं। सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू मैंने अंतर नहीं बताया? 3-4 बार तो बोल चुके भाई। और इंटरव्यू कैसे बोलना भी बता चुके। कहाँ हो बाबू? ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वैल्यू और विजुअल टेक्स्ट एक ही हो, हालांकि सहयोग बस यहाँ पे सेम है। पीछे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे यहीं पे था ना, यही था ना। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट क्लास को एक्सपेंड करता हूँ। देखो यहाँ पे वैल्यू 1 दिया है और विजुअल टेक्स्ट अलग दिया है। तो सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट क्या करता है, इनर टेक्स्ट लेता है, उसके आधार पर सिलेक्ट करता है वैल्यू, जो वैल्यू एट्रीब्यूट में होगा, जो वैल्यू एट्रीब्यूट में उसको सर्च करेगा, अगर वैल्यू एट्रीब्यूट को मैच करता है तो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कोई डाउट है भाई अभी? थोड़े से टाइम में क्या ही बता दे, सोच रहा हूँ कंप्लीट होता है। अब मैं लेता हूँ इस बार वैल्यू, मैंने वैल्यू में क्या ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो ये एरर आ रहा है ना, जो एरर आ रहा है कह रहा है कि इसको पैरामीटर दो, इसे आर्गुमेंट में कुछ चाहिए, आर्गुमेंट में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग दे दो भाई। बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल किसकी होती है, स्ट्रिंग की होती है, इंट की तो 0 होती है ना। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ, जो कमेंट कर दे इसका मतलब वो नहीं चलता है, तो पता ही होगा आप लोगों को। अरे यार मैं कहाँ से, जैसे मैं दूसरा लैपटॉप टच करता हूँ पता नहीं मेरा हाथ इधर भागता है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा 3-4 तरीके हैं, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, एक सेलेक्ट बाय कंटेंट्स टेक्स्ट, ऐसे कुछ होगा सर। हाँ ऐसे कुछ है, मुझे भाई नाम याद नहीं है तो है। अब पूछता है डिफरेंस कि वैल्यू और विजिबल टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, सेलेक्ट बाय वैल्यू विजिबल टेक्स्ट में, तो बता दो भाई। वैल्यू जो है वैल्यू एट्रीब्यूट के आधार पे सेलेक्ट करेगा, और विजिबल टेक्स्ट जो हमारा इनर टेक्स्ट है उसके आधार पे करेगा। रन किए थे कि नहीं? ठीक है, अब यहीं अगर हम सेलेक्ट बाय विजिबल टेस्ट कर देते हैं, देखो ये कंटेंट्स विजिबल टेक्स्ट है। अच्छा दोनों में अंतर है, विजिबल टेक्स्ट और कंटेंट्स विजिबल टेक्स्ट में क्या अंतर है? हाँ बस, कंटेंट्स नाम का एक मेथड भी तो है स्ट्रिंग में, यूज किए होंगे आप लोग। पढ़ाया नहीं गया। कंटेंट्स तो हाँ, कंटेंट्स का मतलब होता है जैसे मान लो किसी का नाम रमेश कुमार है, ये कहीं में, तो मैंने RAM लिखा, तो राम भी तो रमेश में है, तो RM में तो ट्रू रिटर्न कर देगा वो। एक्सपाथ में भी ऐसे ही था। हाँ एक्सपाथ में भी ऐसे ही। बाकी यहाँ पे भाई आप डाल दो, अगर आप यहाँ पे MS डाल देंगे, देखो सॉरी MS डाल देंगे, एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, MS डॉट, लेकिन क्या है मैंने केवल MS रखा, तो उसको कमेंट कर दिया। तब भी ये सेलेक्ट कर देगा। कर तो करना चाहिए, पहले ये मेथड नहीं था शायद, अब आया क्या, या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। चीज़ें अपडेट करते हो, हाँ चीज़ें अपडेट होती रहे। और एक चीज़ तैयार कर, सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में डिफरेंस क्या है, इसको तैयार कर लेना, पूछता है बहुत तगड़ा। नहीं, पहले सेलेनियम 3 था, बाद में सेलेनियम 4 आया, तो सेलेनियम 4 क्यों आया? हाँ ये देखो हो गया। ठीक है, सेम विजुअल टेस्ट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बताना कोई जरूरी नहीं है, समझ गए ना। अब देखो थोड़ा ऑप्शंस के बारे में देख लो, कभी कभी इसके बारे में भी पूछता है।
इसको नीचे ले। तो सैलरी में सेलेक्ट करने के देखो है तो बहुत सारे मेथड्स, लेकिन चर्चा किसके बारे में होती है? मेन मेथड क्या है? जो एक सेलेक्ट बाय, हाँ सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको याद है तो बता दें। अब देखो गेट ऑप्शंस है। अब चूंकि ये क्या है, अच्छा बताओ, सेलेक्ट जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट पढ़ा गया नहीं? लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तब उसे रहने दो। एक्चुअली कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती तभी समझ में आता है, ठीक है। कितना महीना हुआ क्लास चलते ये वाला? तो हाँ अभी तो शुरुआत ही है भाई। तो ये था सेलेक्ट क्लास। समझ में आ गया सेलेक्ट क्लास क्या होता है? बस सेलेक्ट क्लास ये है कि अगर कोई भी ड्रॉप डाउन ऐसा है जिसका टैग सेलेक्ट है तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो भाई थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ लिस्ट, क्योंकि अब जितने भी आ गए ना, अगर आपको हम बताएं कि आफ्टर सजेस्टेड कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए भी आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं हल्का चर्चा करता हूँ, ठीक है, बहुत नॉर्मल सा। 15 मिनट है, 20 मिनट हमारे पास। ये देखो, जैसे मान लो मैंने लीड पे क्लिक किया, लेने दो। आप सपोज करो, मान लो कि आप कंपनी में गए हैं, तो कंपनी में तो जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपसे क्लिक करवाएंगे, सेलेक्ट करवाएंगे, ऐसे केवल इतना तो नहीं करवा रहे होंगे, उनको कुछ आउटपुट आना चाहिए या कुछ सिनारियोज बनने चाहिए। तो अब जैसे मान लो उन्होंने कहा, ये मान लो मेरे पास लिस्ट है, उन्होंने कहा भाई जिसका नाम स्मिथ है, ठीक है, मेरी कंपनी में स्मिथ और मेरी दोनों हैं, ठीक है, तो जिनका नाम स्मिथ है वो डिलीट हो जाए। या फिर ऐसे सोचो, एक सिनेमा आप ऐसे बनाओ ना, मान लो कि आप कंपनी में गए हैं, तो आप ऑटोमेशन करते हैं किसी कंपनी में। कंपनी ने कहा कि भैया मान लो फ्लिपकार्ट मेरा एप्लीकेशन है, उस पर से 50,000 लोगों ने सामान खरीदा है, जिसमें से लगभग 25,000 लोगों का पेमेंट अभी क्या है, पेंडिंग है। आप ऐसे सिनेरियो सोचो, तो उन 25,000 लोगों का नाम, कितना पेमेंट पेंडिंग है और टोटल अमाउंट निकाल के दो। समझ रहे हैं नहीं? एक्चुअल में काम का ये है उनके ना। तो उन सब केस में हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट यूज करते हैं। तो पहले आपको हल्का सा भाई रिव्यू दे, पूरा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हल्का सा रिव्यू में दे देता हूँ, ठीक है। फिर अगला क्लास लेंगे तो आते रहेंगे, हाँ ठीक है। अब देखो, अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो आप क्या कहते हैं कि 1 ऑफ 1 आना चाहिए, यही कर रहे थे ना, लेकिन आगे आपको ऐसा एक्सपाथ निकालना है कि 10 आए, 11 आए, 12 आए, मतलब जितने एलिमेंट्स है वो आए, समझ लीजिए। मैं यही निकाला अभी, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट में, इस पे ले लेता हूँ, ठीक है। एक्सपाथ जैसा है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसका क्या है, फील्ड नेम ये है, और ये आगे दफा पड़ा इसका होगा, ये देखो कह लेना जाए भैया, इसका पेरेंट टीडी है ना, शायद ऊपर वाले नेम है, इसका पेरेंट कौन है, ये नेम किस में है, नेम तो टीडी में है, तो मैं पेरेंट क्या ले लेता हूँ, ये देखो, समझ में आया? अच्छा पेरेंट टीडी, पेरेंट तो पता है ना। एक्चुअली देखो मैं एक्सपाथ निकालना नहीं बता रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए फोकस इस पर नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा है क्या बता। ये किसको किसको समझ में, मैंने कैसे एक्सपाथ निकाला ये, हाँ
हाँ वही तो मैंने क्या, देखो टीडी में था, पहले मैंने क्या किया, स्पैन का एक्सपाथ निकाल लिया, ये देखो ये स्पैन में था, ये फील्ड नेम, लास्ट नेम, मैंने इसका एक्सपाथ लिया। चूंकि टेक्स्ट इसमें नहीं था, टेक्स्ट किस में था, टीडी में था, तो मैंने कहा कि इसका पेरेंट कौन है, देखो इसका भाई ए है और पेरेंट कौन है, टीडी है, तो मैंने पेरेंट लिख के टीडी लिख दिया। पेरेंट चाइल्ड पढ़ाया गया है ना सब, नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया होगा, कुछ नहीं। हाँ आप देखो यही है, अगर सोचो ये देखो, ये हमारा क्या है, चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, टीडी है, बस आप पेरेंट लिख के, आप पेरेंट लिख के, या जो उससे बोलते हैं, जो रेशियो का साइन है, इसे क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, जो भी आप बोलो, तो हाँ ये रेशियो का साइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये करके पेरेंट पे चले जाएंगे। ये जस्ट एक एक्स पाथ है भाई। देखो भाई एक्स पाथ पे जितना आपका कमांड रहेगा ना, उतना आपका टाइम सेविंग रहेगा। एक्स पाथ पे बढ़िया कमांड रखो। एक ऑरेंज एचआरएम एप्लीकेशन है, अभी खोला मैंने बताया ना, उसमें उस पर एक्स पाथ बहुत बढ़िया बढ़िया, उसमें प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा एक्स पाथ हो जाएगा, क्योंकि उसमें पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग सब यूज करना पड़ेगा। ऑरेंज एचआरएम, और उस पर एक दो फॉर्म है फिल करना, पूरा एंड टू एंड फॉर्म फिल कर दो, आपका तो 90% सिम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल एक्स पाथ है भाई, ये केवल क्या है, एक्स पाथ है। ठीक है, बाकी मैं जब आऊँगा तो बताऊँगा क्या होता है भाई, तो मैं नहीं बता सकता। तो मैं क्या करूँ, अच्छा इसको मैं कमेंट कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तो आना है नहीं, मुझे इसे भी नहीं यूज़ करना है और मुझे इसे भी नहीं यूज़ करना है कि नहीं, तो मैं इनको कमेंट करके नीचे बता देता हूँ। अब मैं फिर से लिखूँ, क्लास बनाऊँ। अब देखो अभी तक आप लोग क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे। अब देखो एलिमेंट के जस्ट नीचे क्या है, एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किस लिए यूज होता है, किसी एक के साथ डील करने के लिए होता है, एक लोकेटर के साथ, एक एक्सपाथ को उसे लोकेटर कहते हैं, बेसिकली एक्सपाथ एक लोकेटर का नाम है। तो किसी एक लोकेटर के साथ डील करने के लिए हम एक्सपाथ फाइंड एलिमेंट करते हैं। जब फाइंड एलिमेंट्स करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल लोकेटर देगा। हाँ बाय डॉट एक्सपाथ, और उससे कोई अंतर नहीं है, देखो पुराना है, इतना तो पुराना ही है, केवल ये क्या हो गया, फाइंड एलिमेंट्स हो गया। बस इसमें हम मान लो हम इसे लिस्ट बोल देता हूँ, कुछ भी नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। अब इसको देखो, जैसे आप ये करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बता देगा, ये क्या करेंगे, इसको देखो, जो इसकी टाइप होगी ना, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट क्यों रिटर्न करेगा। अगर हम देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं एक वेब एलिमेंट ले रहा था, तो एक के साथ मैं डील कर रहा था। अब चूंकि मेरे पास कई हैं, कई होने का मतलब क्या है, लिस्ट है भाई। अगर सोचो केवल मेरा नाम लिखना होता आप लोगों को, तो आप मेरा कॉपी पन्ना उठाते, मेरा नाम लिख देते। अब मुझे पूरे क्लास का नाम लिखना है, तो मैं एक लिस्ट तो बनाऊंगा ना, है कि नहीं, तो उसे कहते हैं लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। समझिए, कोई दिक्कत है अभी तक भाई, किसी को दिक्कत हो तो बता दो, मैं उससे कोशिश करूंगा कि हाँ बता दूं, मैं तुरंत नहीं बता सकता, थोड़ा टाइम लगता है। तो यही होता है, लिस्ट क्या है, लिस्ट एक तरीके का इंटरफेस है, जो आप कलेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, शांत रहो दोस्त यार, मैं आधे घंटे पढ़ा के चला जाऊंगा अभी भाई, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है, तो बच्चे बोलने के पढ़ा दो। ठीक है, अब देखो, अब याद रखो, कभी भी आपने पहाड़ा प्रिंट कराया है, नहीं याद है पहाड़ा प्रिंट कराना, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ गिनती आपको। इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और ऐसे करके आप क्या किए थे, आई को प्रिंट करा दिए थे, याद करो ना। ठीक है, हाँ अब मैं इसमें दिखाता हूँ। देखो इसके पास ना एक मेथड होती है साइज, कोई भी लिस्ट हो, लिस्ट के पास एक मेथड क्या होती है, साइज। अच्छा, जब भी अब मैं अगर मुझे इस पे काम करना है, तो मैं इसी का रेफरेंस लूंगा ना, तो इसके पास एक मेथड क्या होती है, साइज होती है। ठीक है, इसके पास क्या मेथड होती है, साइज नाम का एक मेथड होता है। अच्छा साइज है तो सीधी सी बात है, साइज का नाम दे दो, अलग अलग नाम, ना हो। ठीक है,
तो अगर साइज है तो भाई सीधी सी बात है, किसमें इंटर करेगा वो, इंटीजर होगा, है कि नहीं? जी। मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर लिस्ट है, मान लो मैंने यहाँ के 20 बच्चों का नाम नोट कर लिया, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो कितने बच्चों ने फीस दिया है, 5 से 6 बच्चों ने, तो मैं बता दूंगा 5 से 6 बच्चे हैं, साइज निकाल लूंगा कि हाँ इतने बच्चों का पैड है, इतने बच्चों का नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर आप कुछ भी फाइंड एलिमेंट्स में रखेंगे तो क्या करेगा, साइज बताएगा, अगर नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, अब चूंकि इसके पास था लिस्ट, क्योंकि दिखा रहा था, देखो कितना बता रहा था ये 12 हो जा भाई, क्या आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ तो रहा था, 12 नहीं लगा अभी। अब मैं इसको रन करा के एक बार दिखाऊं, तबीयत खराब है यार, क्या है? लिस्ट पे क्लिक कराया नहीं, लिस्ट पे तो क्लिक कराना था। हाँ देखो आ गया ना। अब ये देखो आप यहाँ पे आओ, कंसोल बताता है ना। अच्छा तो हमारा ये टेबल था जो प्रिंट कराए थे दिखाने के लिए, ये साइज क्या देखो, नंबर ऑफ वेब एलिमेंट्स 12, यहाँ भी देखो कितना बता रहा है, कट हो गया क्या भाई, नहीं है, यहाँ भी देखो क्या बता रहा है 12, मतलब अभी 12 लोग लिस्ट में। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई दिक्कत हो बताओ भाई, मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे बताऊँ, फिर भी लेट। हाँ 12 एलिमेंट है, यहाँ भी तो 12 एलिमेंट आ रहा है। हाँ रिटर्न टाइप है, मैंने कहा ना, अगर मुझे सोचो अब बताओ, केवल आपका नाम लिखना है तो मैं आपका नाम लिख दूंगा, लेकिन सोचो हम सब पूरे क्लास में जितने लोग हैं सबका नाम लिखना है, तो एक लिस्ट चाहिए ना। तो एक वेब एलिमेंट था, तो मैंने कहा फाइंड एलिमेंट सिंगुलर और फाइंड एलिमेंट्स प्लूरल, मल्टीपल साथ डील करना है, बस केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पे वेब एलिमेंट्स हो गया। अब चूंकि यहाँ पे केवल एक लोग थे फाइंड एलिमेंट में, तो मैंने एलिमेंट रखा। अब चूंकि यहाँ पे कई लोग आ गए, तो अब मैंने क्या रख दिया, लिस्ट रख दिया। आगे चीज़ें होती हैं कि मैंने लिस्ट ही रखा, सेट क्यों नहीं रखा, वो सब बातें पढ़ाने के बाद होती हैं, ये सब नहीं आएगा। तो जितना समझ में आने लायक है मैं उतना ही भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कोई दिक्कत। अच्छा भाई इसका साइज प्रिंट कराने के लिए तो हमने सीधी सी बात किया नहीं होगा। अब जहां कहीं भी मैंने कहा लिस्ट की बात आए, पहाड़ा की बात आए, गिनती टेबल, कुछ तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। जैसे मैंने सेलेक्ट क्लास लिया, सेलेक्ट क्लास में कहीं कहीं का लिस्ट था, तो मैंने कहा 0 1 2 3, शुरुआत वहाँ भी कहाँ से हुआ था, 0 से। मतलब आप फॉर लूप लगाते हैं जब कोई भी लेते हैं, एरे तो पढ़े होंगे ना, एरे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप जाओ, ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अगर है लिस्ट में है, एरे है या लिस्ट में है, तो उसका साइज तो वो होगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा, 0। हम इसको काउंट करेंगे, अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 से शुरू होगा, 11 तक जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मान लो, अब देखो इसके पास एक मेथड है, इसी के पास एक मेथड है, सॉरी गेट। कौन सा मेथड है, गेट। और गेट में हमें क्या पास करना है, इंडेक्स पास करना है। क्या पास करना है, इंडेक्स। अब मान लो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स पास करना पड़ेगा, नंबर पास करना, क्या पास करना पड़ेगा, और नंबर ये क्या देगा, ये पास करने के बाद हमें क्या देगा, ये हमें वेब एलिमेंट देगा। मान लो मैं वेब लिख देता हूँ, ठीक ठीक, ताकि समझ जाए। अब देखो ये वेब एलिमेंट दिया, अब देखो ना ये वेब एलिमेंट दिया। अरे भाई अगर मेरे पास लिस्ट होगी किसी चीज़ की, तो मैं एक एक तो निकाल पाऊंगा, तभी तो काम कर पाऊंगा। मान लो सबका नाम नोट है, तो मैं सबका नाम तो एक एक ही करके निकालूंगा, ऐसा तो नहीं सबका नाम मैं साथ में बोल डालूंगा, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। अगर मुझे मेरे पास सबके नाम का लिस्ट भी है, तो मैं एक एक का नाम लूंगा ना। तो ये क्या करता है, एक एक एलिमेंट निकालता है। अभी क्या तरीका है निकालने का मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 रख दिया। तो 2 रखने का क्या मतलब है, ये किसके पास जाएगा, 0 1 2, तीसरे के पास जाएगा।
अच्छा मैं एक बार टेक्स्ट प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं सारा साथ में प्रिंट कराता हूँ। इसका रेफरेंस का नाम वेब है। अब चूंकि ये सिंगल वेब एलिमेंट है ना, सिंगल वेब एलिमेंट का गेट टेस्ट तो कर सकते हैं ना, क्या है वेब है ना, गेट टेक्स्ट कर दूं, रन कराओ दोबारा, अब देखना कंसोल पे। खुल गया, हो गया वहां पे, देखिए जोन्स, जोन्स किस नाम पे है, 0 1 2, शुरुआत कहाँ से होगा, हमेशा 0 से, उसे इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा नहीं रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो जो अगर सोचो यहाँ पे 0 होता तो पहला नाम आता, मतलब अगर हम अगर हम 0 रखेंगे तो ये नाम आएगा, 1 रखेंगे ये नाम आएगा, 2 रखेंगे ये नाम आएगा, 3 रखेंगे ये नाम आएगा, 4 रखेंगे ये नाम आएगा, 5 रखेंगे ये नाम आएगा, 6, मतलब जो भी नाम रख जाएंगे आता जाएगा, है कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, इसीलिए तो आपने लूप पढ़ा था। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से दोनों को कट करता हूँ, इसको मैं किस में रख देता हूँ, लूप में। और लूप में मैं क्या करता रख दूँ, आई रख दूँ, क्या रख दूँ, आई, क्योंकि जब 0 पड़ेगा तो किसके पास आएगा, इसके पास। 1 पड़ेगा, क्योंकि देखो जो 1 2 3 प्रिंट होता तो ये तो 1 2 3 इसमें उठा के रखेगा ना, और हमें 1 2 3 की तो जरूरत थी। मैं 1 लिख रहा था तो हमारा पहला नाम आ रहा था 0 वाला, 0 लिखा था पहला नाम, 1 लिखा था दूसरा नाम, और मैंने 2 लिखा तो जोन्स आ, यानी तीसरा नाम आ रहा था। मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, 1 2 3 तो लिख रहा था, इसीलिए तो लूप यूज होता है। लूप क्यों पढ़ते हो, लूप का यूज है आगे, लूप इफ एल्स, पूरा इसी से चलता है ऑटोमेशन, लूप इफ एल्स से। और ऑब्जेक्ट बनाना, अब इनहेरिटेंस वाला, इसी से पूरा ऑटोमेशन चलता है। मैं भाई इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा था, अगर सोचो मैं यहाँ पे 1 रखता, 2 रखता, 3 रखता, मैं ऐसा क्यों ना कर दूँ कि लूप से ही इसको रख दूँ, सब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि पहले आएगा 0 रखेगा, फिर 1 रखेगा, फिर 2 रखेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, देखो समझ गए कि नहीं। लेकिन अब इशू यहाँ पे क्या है, अब सोचो मान लो ये तो आज 10 है, मान लो मैंने कहा आज मैंने काउंट किया, आज मेरा 10 है, कल 2 4 किसी ने डिलीट कर दिया, सोचो 2 4 डिलीट कर दिया, इसमें एक भी नहीं, सपोज करो ऐसा कंडीशन आ गया है कि ऐसा भी तो हो सकता है भाई, है कि नहीं। जैसे मान लो अगर मान लो पता नहीं ये कुछ नया इम्प्लीमेंट किया होगा, ठीक है, पहले पॉपअप हो पाता था वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब मान लो कि ये तो घटते बढ़ते रहता है भाई, अगर सोचो मैं हर बार आके मान लो मैंने कोड लिखा, मेरा कहीं ना कहीं 2 4 हज़ार लाइन का कोड हो ही जाता है, जब आप लिखेंगे तो मिनिमम 2 4 हज़ार लाइन कोड है, कितना भी छोटा छोटा कुछ करो, विजिबिलिटी बनाते हो 2 4 हज़ार लाइन का कोड हो जाता है। अब सोचो आप इसे 50 जगह लिखे हो ऐसे, या 100 जगह लिखे हो, 100 जगह जाके सुधारोगे, सब जगह 8 8 करोगे, गिन करोगे, तो ऑटोमेशन से मतलब ही क्या हुआ, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए तो ये साइज दिया गया है, साइज क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया, मैं कहा जहाँ 10 है मैं हटा के क्या कर दूँ, साइज की वैल्यू रख दूँ। अब जब ये बढ़ेगा ये तो साइज पता कर लेगा पहले ही, अब जितना ये होगा उतनी ही बार ये चलेगा। समझ में आया लूप का फायदा, समझ में आया। ऐसे बहुत सारी एडवांटेज हैं, ये तो जस्ट मैं बेसिक बता रहा, भाई टाइम इतना नहीं है, रेगुलर कोई वो नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बस बता दिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, अब हमें कोई किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, ये जितनी बार चलेगा, अगर 1 होगा तो 1 बार चलेगा, 2 होगा तो 2 बार चलेगा। बैटरी बैठने वाली है, क्या लगता है, क्या बोल रही है।
हाँ आ गया ना, अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा था। 11 है, ये नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? इंडेक्स 11 ऑफ क्यों एक्सेप्शन आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? तो -1 कर हाँ क्या कह रहे हैं? तो -1 कर देंगे तो एक्सेप्शन हट जाएगा ना सर। अच्छा एक्सेप्शन कोई बताए क्यों आ रहा था? आउट ऑफ अब देखो मैंने अभी बताता हूँ मैं क्यों आ रहा था। अभी मैं एक मिनट दो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो साइज मेरा 11 बता रहा था, मैंने कहा कि 0 से 11 बार चलेगा, तो 0 लिया, 1 और 11 कितनी बार हो गया? 12 बार हो गए। इंडेक्स आपका 1 इक्वल टू लग गया था ना, दिखाता हूँ आपको, ये देखो सही है। अब मैं दिखाता हूँ क्यों वैसा आ रहा था, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जितने भी आप लोग जावा की प्रैक्टिस करेंगे, याद रखना जावा पे प्रोग्राम की प्रैक्टिस इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना, इक्लिप्स पे ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अभी से बता रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जितना आप इक्लिप्स पे करेंगे, MLL क्या है, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। अभी मैं समझा रहा था क्यों आ रहा था वो। अच्छा ही लास्ट होता है मेरा मीटिंग के टाइम में बताऊँ। अरे भाई मेरा भी काम धाम है यार। हाँ तो कितने बज रहे हैं? देखो एक चीज़ आप समझो इसमें, आपको पता है भाई एक एक स्टेप पता होना चाहिए, जितने भी कुछ भी हो रहा है। जब भी आप लॉजिक का कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको एक एक स्टेप पता होना चाहिए, एक एक सिंगल स्टेप पता क्या हो रहा है इंटरनली। जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएगी तब तक आपका तो लॉजिक वैसे भी बिल्ड नहीं होने वाला है। मैं लेकिन मैं बता ही देता हूँ हल्का सा। अब देखो कल ऊपर ऊपर बता, सॉरी यार क्या हो गया? देखो ठीक है, अब देखो, हाँ तब तक चल वैसे वो नहीं किया भाई, ये आप आके लिख देंगे ये चलेगा। जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो यही वाला खुलवाएगा, यही करवाएगा। यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं आता, यहाँ पे सब अपने मन से लिखना। देखो आपने इक्वल टू लगा तो कहाँ से चला? 0 से लेके 10 यानी 11 टाइम चला है कि नहीं? जब आप यहाँ पे इक्वल हटाते हैं, इक्वल हटाते हैं तो क्या चलेगा? 0 से 9 टाइम। तो अब आपसे इंटरव्यू देखो यहाँ पे 0 से 9, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या किया इक्वल टू लिख दिया। अब इक्वल टू लिख दिया तो कितनी बार है? 11 बार। इसकी साइज कितनी आ रही थी? 11 आ रही थी। देखो यहाँ पे साइज 11 आ रही थी ना, तो हुआ क्या, ये 0 से लेके 11 मतलब 0 1 11 प्लस 12। तो जब भी वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या आएगा? समझ लो आप इनवैलिड कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पैनल जो इंटरव्यू लेते हैं उनको पैनल कहते हैं, वो आपसे सवाल पूछेगा, कहेगा भैया आप बताओ वेब एलिमेंट और वेब एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, वेब एलिमेंट और लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यह है कि वेब एलिमेंट वेब एलिमेंट के साथ डील करता है, सिंगल के साथ, सिंगल लोकेटर के साथ, ऐसे कहो अच्छा लगेगा। और लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट मल्टीपल लोकेटर के साथ। अगला क्या है? दूसरा कह सकते हो कि अगर वेब एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको एक्स पाथ नहीं भी मिलता है, तो आप क्या पाएंगे? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, इसमें बोल देगा 0, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं आता। बस यही दो मेन डिफरेंस है, ठीक है। कितने बजे भैया? ठीक है, तो भाई ये रही आज की क्लास। अभी कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि समझ ही नहीं आया? दोनों अलग अलग चीजें होती है ना, दो क्लियर होता है, क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई, 1 घंटे